नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो अभी आपकी लिपिक ग्रेड सेकंड जिसे हम कनिष्ठ सहायक भी बोलते हैं के पद पे जो भर्ती अभी होनी है 10,644 जो पोस्ट है इसमें, तो इस पे अपन ने जो है एक वीडियो बनाया है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें इस बार कितना कंपटीशन है, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है और रिसेंटली जो कट ऑफ थी, जो 2018 और 2024 में जो कट ऑफ इसकी गई थी, तो उसके बारे में भी यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे और कितने गुना कैंडिडेट जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, उस सारी चीज़ों को अपन यहाँ पे एक-एक करके डिस्कस करेंगे। और अभी आपको यूट्यूब पर काफ़ी टीचर्स ने मोटिवेट किया है कि इसमें इस बार कंपटीशन कम है और नौकरी का बहुत अच्छा मौका है। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ अलग है और जो रियलिटी है वो कड़वी है और इस चीज़ को भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप यूट्यूब पर पहली बार हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि समय पे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये जो चैनल है ये LDC 2026 को डेडिकेट है, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा या फिर आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं रोजगार जंक्शन ऑफिशियल, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो LDC रिलेटेड जो बुक्स हैं वो मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो भी करंट के जो इश्यू हैं वो भी आपको डे बाय डे शेयर किए जाते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन 2018 की जो LDC की भर्ती हुई थी उसको डिस्कस करते हैं। टोटल उस समय 11,255 वैकेंसी पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद में इसकी वैकेंसी जो बढ़ गई थी और टोटल 12,000 कुछ वैकेंसी यहाँ पे हो गई थी। तो इसमें टोटल जो है वो 10 लाख फॉर्म जो है वो भरे गए थे और ये जो आपका एग्ज़ाम है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मई 2018 में आपसे मांगे गए थे और लगभग 10 लाख कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया था, क्योंकि उस टाइम CET अलाउ नहीं था इसके लिए। तो उस टाइम जो है कैंडिडेट काफ़ी थे अप्लाई करने के लिए और जो प्रोसीजर है वो सेम था। पहले रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद में आपकी फाइनल मेरिट जारी की जाती थी और टाइपिंग टेस्ट के लिए तीनों जो अभी भर्तियां हैं उन तीनों ही भर्तियों में प्रावधान है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना कैंडिडेट को जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे लगभग 3 गुना से कुछ ज़्यादा हो जाते हैं कैंडिडेट को जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ को अपन डिस्कस करेंगे कि इसकी कट ऑफ जो है वो जो रिटन पेपर था आपका 200 नंबर का, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो ये जो आपको कट ऑफ है ये नॉन TSP की है, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसकी कट ऑफ के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरल की 122 गई थी, फीमेल की 108 गई थी, विडो की 89 गई थी, ये 200 में से गई थी। ठीक है दोस्तों, ये केवल रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ है, यानी कि जो 3 गुना कैंडिडेट टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे उसकी कट ऑफ है दोस्तों ये। तो इसी प्रकार से जो आपकी SC कैटेगरी है उस SC कैटेगरी के अंदर जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी 92.60, फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनकी 71.44 और विडो कैटेगरी के लिए नॉट अवेलेबल, यानी कि 3 गुना जो कैंडिडेट हैं वो इनको नहीं मिल पाए थे टोटल। वो डाइवोर्स कैटेगरी की गई थी 71.44। इसी तरह ST की अगर अपन बात करें तो जनरल की गई थी 77.075 और फीमेल की गई थी 7041 और विडो कैटेगरी का बात करें तो 70.41 कट ऑफ गई थी। डाइवोर्स कैटेगरी की 70.41 और अगर अपन OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी के अंदर जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 115.84, फीमेल की गई थी 95.60 और विडो और डाइवोर्स कैटेगरी के अंदर इनको 3 गुना कैंडिडेट जो है वो नहीं मिल पाए थे टाइपिंग के लिए। MBC कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो जनरल की गई थी 86, फीमेल की जो है वो 81 गई थी, विडो और डाइवोर्स कैटेगरी की जो है वो कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे। शहरिया की अगर अपन बात करें तो जनरल की 79.89 गई थी। EWS कैटेगरी को उस समय आरक्षण नहीं था, इसलिए उसकी कट ऑफ यहाँ पे नहीं दिखाई गई है।
और जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ भी इस प्रकार से गई थी। उसके अतिरिक्त ये जो कट ऑफ है ये दोस्तों आपकी 300 में से है। टाइपिंग टेस्ट में जो आपका 100 नंबर का पेपर होता है उसके बाद में ये 2000 जो 18 की भर्ती थी जिसका रिजल्ट 2020 में आया था, 2019 में रिजल्ट आया, फिर ज्वाइनिंग 2020 में मिली थी, उसकी कट ऑफ है ये। और ये फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ आपकी इस प्रकार से गई थी। जनरल की गई थी 220, जनरल के अंदर फीमेल की गई थी 208, विडो की गई थी 159, डाइवोर्स कैटेगरी की गई थी 149, और इसी प्रकार से आपकी एससी जो कैटेगरी है उस एससी कैटेगरी की जनरल की गई थी, यानी कि मेल जो कैंडिडेट है, मेल फीमेल दोनों की, उनकी गई थी 192, फीमेल कैंडिडेट को रिजर्वेशन के साथ 158 गई थी, और विडो कैटेगरी की मतलब कैंडिडेट यहाँ पे मिले नहीं थे। जितने भी कैंडिडेट टाइपिंग दिया था वो टाइपिंग के अंदर जो पास हुए थे वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे फाइनली सेलेक्टेड हो गए थे। डाइवोर्स कैटेगरी की गई थी 149.94। इसी प्रकार से आपकी जो एसटी कैटेगरी है उस एसटी कैटेगरी के अंदर जनरल की 183, फीमेल की 132, विडो नॉट अवेलेबल, डाइवोर्स कैटेगरी 149। इसी प्रकार से आपकी जो ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जनरल की गई थी 215, फीमेल की 201, विडो और डाइवोर्स कैटेगरी के अंदर कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था। और एमबीसी की अगर अपन बात करें तो 138 गई थी फीमेल की और जनरल की गई थी 199। ठीक है। शहरिया जनजाति की जो है वो जनरल की 137 गई थी और फीमेल विडो और डाइवोर्स कैटेगरी के लिए कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे। और हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसकी कट ऑफ नॉन टीएसपी के अंदर इस प्रकार से गई थी, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। एक्स सर्विसमैन की जो है वो 121 गई थी। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि 2024 की जो भर्ती थी जो कि सीईटी बेस्ड भर्ती थी आपकी। और दोस्तों ये जो कट ऑफ है ये आपकी सेक्रेटेरिएट की थी। जो सेक्रेटेरिएट होता है उसकी 2020 की कट ऑफ थी ये, जो अभी आपको दिख रही है। तो ये काफ़ी हाई जाती है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए जिन लोगों का सेक्रेटेरिएट में जाना सपना है तो वो ये 2020 की कट ऑफ है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे 2024 की जो भर्ती हुई थी उसमें आपको पता है कि सीईटी बेस्ड भर्ती थी ये, जो पहली एलडीसी की सीईटी बेस्ड भर्ती थी। और इस भर्ती में क्या था कि दोस्तों आपका 15 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। टोटल जो है वो 4197 पोस्ट थी और इनका जब अपन 15 गुना करते हैं तो 63,000 के समथिंग जो कैंडिडेट पास होते हैं, लेकिन इसमें 70,000 कैंडिडेट को पास किया गया था। कुछ कैटेगरी होती हैं उसमें ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आपके इसमें 70,000 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था, ये आपको मान के चलना है। अब अपन यहाँ पे इसकी बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो जो रिटन एग्ज़ाम थी आपकी 200 नंबर की, उसकी कट ऑफ ये सेक्रेटेरिएट की है दोस्तों। और सॉरी, जो आपकी जब 3 गुना कैंडिडेट हम पास करते हैं तो उसमें सेक्रेटेरिएट वगैरह कुछ नहीं होता है, उसमें सब एक ही कट ऑफ जाता है सभी डिपार्टमेंट का। जो फाइनल कट ऑफ होता है वो डिफरेंट होता है सेक्रेटेरिएट का, आरपीएससी का और जो अधीनस्थ विभाग होते हैं उन सब का। तो यहाँ पे जनरल की गई थी 142 आउट ऑफ 200, फीमेल की 131, विडो की 92, डाइवोर्स कैटेगरी की 81, एक्स सर्विसमैन की 80 गई थी। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसमें आपकी जो है जनरल की गई थी 132, फीमेल की 116, विडो की 99, डाइवोर्स कैटेगरी की 87, एक्स सर्विसमैन की 66। इसी प्रकार से एससी की जनरल की 118, फीमेल की 106, विडो की नॉट अवेलेबल, डाइवोर्स कैटेगरी 72 और एक्स सर्विसमैन की गई थी 75। एसटी के अंदर आपकी जनरल की गई थी 110, फीमेल की 104, विडो नॉट अवेलेबल, डाइवोर्स कैटेगरी 87, एक्स सर्विसमैन 67। और ओबीसी कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो ओबीसी की जनरल की गई थी 138, फीमेल की 124, विडो की 85, डाइवोर्स कैटेगरी की 84 और एक्स सर्विसमैन की गई थी 61। एमबीसी जो कैटेगरी है उसमें जनरल की गई थी 126, फीमेल की 108, विडो नॉट अवेलेबल, डाइवोर्स कैटेगरी 89, एक्स सर्विसमैन 60। शहरिया जनजाति की अगर हम बात करें तो शहरिया जनजाति की गई थी नॉट अवेलेबल, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट कुछ अवेलेबल थे, लेकिन जो 3 गुना कैंडिडेट होते हैं, जो वैकेंसी रिजर्व होती हैं उसके 3 गुना जो कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 वैकेंसी है
तो 5 के लिए 15 कैंडिडेट बुलाने होंगे। 15 कैंडिडेट तो नहीं है, लेकिन अगर 14 कैंडिडेट भी इनको मिल गए तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे 15 नहीं मिल पाए ना, इसलिए। BLB कैटेगरी की आपको 73 गई थी, HI कैटेगरी की 70, LDCP की 71 और ID MI SLD ऑटोजम और MD कैटेगरी जो होती है उसकी 75 और SP जो कैटेगरी होती है, SP कैटेगरी की जो है वो 97.7992 गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों, ये फाइनल कट ऑफ थी और ये जो कट ऑफ है वो आपके अधीनस्थ बोर्ड की है, जो अधीनस्थ कार्यालय होते हैं उनकी, मतलब जो RPSC के थ्रू जो आपको स्कूल मिलती हैं उनकी। सेक्रेटरीट की कट ऑफ अपन डिस्कस करेंगे इसके जस्ट बाद में, 2024 वाली भर्ती की। तो जनरल की कट ऑफ गई थी 231, फीमेल की 220, डाइवर्स कैटेगरी 149, एक्स सर्विसमैन की 168। इसी प्रकार से जो आपका EWS कैटेगरी है जनरल के अंदर, उसकी जनरल की 222, फीमेल की 209, डाइवर्स कैटेगरी 164, एक्स सर्विसमैन की 172। SC की अगर अपन बात करें तो जनरल की 202, फीमेल की 192, डाइवर्स कैटेगरी 122, ठीक है। और ये 300 में से गई थी दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। ST की जो है जनरल की 192, फीमेल की 191 गई थी। OBC की अगर अपन बात करें तो जनरल की 227, फीमेल की 215, डाइवर्स कैटेगरी की 150 और एक्स सर्विसमैन की 120 गई थी। MBC की जनरल 212, फीमेल 195 और सैरिया जनजाति के अंदर जितने भी कैंडिडेट थे वो सब इसमें पास हो गए थे। और इसी में जो हॉरिजॉन्टल आपका रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ गई थी वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं इसकी सेक्रेटरीट की जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी। तो ये सेक्रेटरीट की जो कट ऑफ है वो हाई जाती है दोस्तों हमेशा, और ये 246 आपकी गई थी जनरल की, फीमेल की 238, डाइवर्स कैटेगरी की 139, एक्स सर्विसमैन की 154, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं EWS कैटेगरी की भी आप देख सकते हैं, SC की यहाँ पे देख सकते हैं, ST की भी यहाँ पे देख सकते हैं, OBC की भी 243, जनरल की फीमेल की 234, विडो की 145, डाइवोर्स की 183 और एक्स सर्विसमैन की 118 गई थी MPC कैटेगरी। और इसके अतिरिक्त जो BLV कैटेगरी है, हॉरिजॉन्टल जो कैटेगरी है, उनकी कट ऑफ आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि 2026 की जो भर्ती है जिसमें 10,644 पोस्ट हैं, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये आपको TSP एरिया की कट ऑफ है जो 2024 वाली भर्ती की गई थी, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अपन अभी बात करते हैं 2026 की भर्ती के लिए। तो आपको एक चीज़ को स्वीकार करना होगा कि इसकी जो कट ऑफ है वो दोस्तों जो रिसेंटली जो सेक्रेटरीट के लिए कट ऑफ गई थी उस कट ऑफ के इक्विवेलेंट जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि दोस्तों जब भर्तियाँ ज़्यादा होती हैं तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, जब भर्तियाँ कम होती है तो कम लोग तैयारी करते हैं। उनके वो जो है किसी एक बेहतर ऑप्शन की खोज कर लेते हैं कि हाँ मुझे टीचर की तैयारी करनी है, मुझे पटवारी की तैयारी करनी है, या फिर किसी और चीज़ की मुझे तैयारी करनी है, मैं SSC की तैयारी कर लूँगा। लेकिन अब ये भर्तियाँ हैं 10,644। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस बार इसी पे टारगेट है, और इसीलिए आपको पता है कि इसमें 6 लाख जो है वो फॉर्म टोटल फिल हो गए हैं दोस्तों। तो ये जो कट ऑफ है अभी हम बताएंगे आपको कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, और इसके लिए एक सीधा सा आपको टारगेट अपनाना है दोस्तों। अगर इस टारगेट को आप अपनाएंगे तो ये मान लीजिए कि आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक होंगे। और अगर आप जो कोचिंग वाले गुरुजी हैं वो जो बोलते हैं कि इस बार थोड़ा सा पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आपको दोस्तों उनके चक्कर में आप अपना भविष्य अंधकार में ही डालेंगे। अब दोस्तों अगर आपको अपनी कट ऑफ जाननी है, आप जिस भी कैटेगरी में हैं उसमें से आपको क्या करना है कि लास्ट टाइम की जो सेक्रेटरीट की कट ऑफ थी उस सेक्रेटरीट की कट ऑफ से आपको क्या करना है 90 जो नंबर है वो माइनस कर देने हैं। जैसे आप अगर जनरल कैटेगरी के अंदर हैं तो आपको अपना जो टारगेट रखना चाहिए वो 156 मार्क्स जो हैं वो आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों। मैंने 90 नंबर क्यों माइनस किए हैं? क्योंकि जब आप टाइपिंग टेस्ट देंगे तो आपके अगर अच्छी तैयारी होगी तो 90 से 95 नंबर बन जाएंगे। तो आपका जो 200 से जो स्कोर है, ठीक है दोस्तों, वो अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैं तो आपका 156 आपको टारगेट रखना चाहिए दोस्तों। अगर आप इतना टारगेट रखते हैं और अगर पेपर 2024 जैसा ही बना तो ये कट ऑफ आपका सेफ होगा।
अगर आप फीमेल के कैंडिडेट हैं तो अगर आपके 148 मार्क्स आ रहे हैं 200 में से तो आप सेफ़ होंगी। अगर आप डाइवोर्स कैटेगरी से हैं तो आपके 150 मार्क्स, ठीक है। ये मार्क्स जब आए, देखिए कुछ कैटेगरी हैं जैसे डाइवोर्स है, एक्स सर्विसमैन है, इनकी कट ऑफ कम जा सकती है। इनकी कट ऑफ कम इसलिए जा सकती है क्योंकि इन कैटेगरी में कैंडिडेट वही हैं जो लास्ट टाइम पढ़े मतलब अप्लाई किया था, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड कैंडिडेट हैं इन कैटेगरी के अंदर। जैसे एक्स सर्विसमैन है तो ऐसे तो है नहीं कि भाई एलडीसी की नहीं भर्ती आई है तो छुट्टी लेके आ जाएंगे सब लोग, ठीक है, रिटायरमेंट लेके आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। या फिर ऐसा भी नहीं है कि डाइवोर्स और विडो कैटेगरी के अंदर भी कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। ये तो नेचुरली जितने बढ़ने हैं उतने ही बढ़ेंगे, तो इनमें कंपटीशन कम होगा, इनके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। लेकिन जो जनरल कैंडिडेट हैं जो कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, तो इनकी कट ऑफ देखिए दोस्तों ठीक ठाक जाएगी इस बार। और यकीन नहीं होता तो 4th ग्रेड की भर्ती का एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्तों, जिसमें 53,000 भर्ती हैं और पेपर भी अच्छा था और कट ऑफ कितनी गई थी, 70%। तो डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं 70% कट ऑफ। तो देख लीजिए आप, ये तो एडलीसी है, इसमें कितनी जाएगी। तो इसी तरीके से आपको अपनी कट ऑफ निकाल लेनी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको आपका जो है टारगेट होना चाहिए 252, और फीमेल हैं तो 242, और अगर आप एससी से हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 132, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका होना चाहिए 115। अगर आप एसटी से हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 100, 200 में से आपका 124, और अगर आप फीमेल हैं तो 121 आपका टारगेट होना चाहिए 200 में से। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 200 में से आपका टारगेट होना चाहिए 153, और फीमेल हैं तो 143 आपका टारगेट होना चाहिए 200 में से। अगर आप एमबीसी कैटेगरी से हैं तो जनरल में आपका टारगेट होना चाहिए 144, और फीमेल है तो 124 आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी बीएलवी कैटेगरी की भी यहाँ पे कट ऑफ दी गई है एचआई की। तो यहाँ पे भी आप अपने जो है टाइपिंग के 90 नंबर जो है वो माइनस कर देने आपको, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।